उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की माने तो उसने जांच में यह पाया है कि अतीक अहमद की जो हत्या की गई, असल में अतीक ने ही अपने ऊपर हमला करने की एक साजिश रची थी और उसकी कोशिश थी कि उसके ऊपर एक नाम लेवा खाली हाथ या पैर में गोली मार दी जाए, आसपास बम फोड़ दिया जाए, जिसके कारण उसको पुलिस की अधिक सुरक्षा मिल जाए और आगे तक उसकी जान सुरक्षित हो जाए, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसका एनकाउंटर भी ना कर पाए। और इसीलिए अतीक अहमद अपनी सुरक्षा घेरा बना रहा था और इसी में मीडिया का भी प्रयोग किया जा रहा था। मीडिया मैनेज करने के लिए भी अतीक अहमद के गुर्गों ने ही कहा था ताकि मीडिया 24 घंटे जहां भी अतीक का मूवमेंट है उसको कवर करता रहे, लाइव टेलीकास्ट करता रहे, जिससे कि एसटीएफ पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर पाए। पुलिस ने खुलासा किया है कि योजना थी कि गुड्डू मुस्लिम है अतीक का गुर्गा, वो जब साबरमती गुजरात जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था उसी बीच हमले की योजना थी। पुलिस की वैन पर, गाड़ी पर बम से हमला करना था और केवल एक सांकेतिक हमला करने की योजना बनाई गई थी, जिसको दिखाकर वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालें कि भाई जान का खतरा है और अतीक अहमद की सुरक्षा की जाए। इसी में वो अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन पुलिस की माने तो इसी के खास ने, जिसका इशारा गुड्डू मुस्लिम की तरफ है, कि डबल क्रॉस कर दिया और ये जो 3 शूटर जिनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो कहीं आसपास केवल छोटा मोटा एक फायरिंग करके हल्की फुल्की चोट पहुंचाएंगे, उन्होंने निशाना सीधा सिर पे लिया और हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस को अभी तक तलाश है और पुलिस ने इसके लिए जो डॉक्टर थे हॉस्पिटल के उनको और जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए थे उनको, पोस्टमार्टम करने वाला जो स्टाफ था उनको भी और कुछ मीडिया कर्मियों को नोटिस भेजा है। पुलिस को आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अतीक की हत्या को लेकर एप्लीकेशन डाली जा चुकी है और ये एक एप्लीकेशन लगाकर ये आरोप लगाया गया कि पुलिस की अभिरक्षा में अतीक और उसके भाई की जो हत्या की गई है, आखिरकार पुलिस इसको रक्षा क्यों नहीं कर पाई और इसमें दोषी कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस से ये सवाल किया है कि ये आपकी कस्टडी में था, आप इनको अस्पताल ला रहे हैं मेडिकल के लिए, अतीक और उसके भाई अशरफ को, तो इसकी जानकारी शूटरों तक कैसे गई? और यह जवाब सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस को देना है। लेकिन इसी बीच आज तक चैनल ने यह खुलासा किया है कि यह पुलिस के सूत्रों ने बताया कि क्योंकि मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था, मीडिया हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए था और मीडिया ने इतना भी किया है कि गुजरात से लेकर प्रयागराज का रास्ता लगातार लाइव कवर किया है और कई टीम मीडिया चैनल की इसमें लगी हुई थी। कई चैनलों की 10 से अधिक टीम इस काम में लगी हुई थी। यानी पूरी व्यवस्था अतीक की तरफ से इस तरह की थी कि उसको पुलिस की जो टीम है वो एनकाउंटर ना कर पाए। उसके बाद ये हमला कहीं उसको रास्ते में कराना था, वो नहीं हो पाया क्योंकि वहां सुरक्षा कड़ी थी और पुलिस और एसटीएफ मिलकर के वो जो पूरा रास्ता था उसको कवर किए हुए थी। मामला फिर पलटा और सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि 3 शूटर जो थे, जिसमें आपको बता दूं कि लवलेश और अरुण और सन्नी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक व्यवस्था गुड्डू मुस्लिम के द्वारा की गई थी। इसके लिए पूर्वांचल के कुछ गिरोहों से भी संपर्क किया गया था और ये योजना थी कि पुलिस की मौजूदगी में ही हल्का फुल्का कुछ हमला किया जाए, जिसके बाद ये पुलिस की सुरक्षा ले लें। लेकिन अब इस मामले में किसने इनको ये कहा कि गोली बाजू के बजाय सीधा सिर में मारना है, ये जो बदलाव किया गया है, इसके पीछे अभी तक पुलिस के सूत्र तो ये कह रहे हैं कि अभी इस पे मामले में पूरी तरह हमारे पास सबूत नहीं आए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया इसके पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ होता दिखाई देता है, क्योंकि इस योजना में गुड्डू मुस्लिम शामिल था। और अतीक अहमद का वो वीडियो अगर आपने ध्यान किया हो कि जब पुलिस की गाड़ी से हॉस्पिटल के गेट के बाहर अतीक को उतारा जा रहा था तो लगातार 3 सेकंड तक उसने किसी की तरफ देखा और गर्दन हिलाई। ये कौन था? तो पुलिस कह रही है कि ये वही मीडिया कर्मी थे जो मीडिया कर्मी के भेष में शूटर थे,
क्योंकि केवल वहां मीडिया था या पुलिस थी। और यह भी अब तलाश की जा रही है कि आखिरकार शूटरों को जानकारी देने वाला कौन है। और इसलिए 14 लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसमें वो पुलिसकर्मी है जो गाड़ी से अतीक को लेकर आए, इसी में वो डॉक्टर हैं जिनको ये बताया गया था कि आपको मेडिकल करना है, और इसमें वो भी हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। यानी उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या कोई इस तरह की भी कोई निशान या कोई चोट ऐसा मिला है कि शरीर में सर के अलावा, क्योंकि गोलियां काफी चलाई गई है, तो क्या पहले कौन सी गोली चली ये पता लगाना जरूरी है। और इसमें आपको बता दें पत्रकारों को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो मूवमेंट की जानकारी, ऐसा होता है कि पत्रकार हमेशा पुलिस के आला अफसरों से संपर्क में रहते हैं, भाई कब मेडिकल के लिए ले जा रहे हो, कब सुनवाई पे ले जा रहे हो, कब जेल में ट्रांसफर कर रहे हो, ये अधिकारियों से संपर्क में रखते हैं। और मीडिया को पुलिस के अधिकारी इस बात को बता भी देते हैं। तो क्या मीडिया के किसी अधिकारी ने, जो कि एक्चुअल में किसी चैनल या अखबार से जुड़ा हुआ है, उसने किसी अपराधी को या शूटर को यह जानकारी लीक की, इस पहलू से भी जांच की जा रही है। और इसलिए पत्रकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अतीक ने खुद अपने ऊपर हमले की साजिश रची थी ताकि वो सुरक्षित रह सके। अभी आपको बता दें, पुलिस कह रही है कि ये पहली बार नहीं है, सन 2002 में भी ऐसा हुआ है कि 2002 में भी इस तरह से हमला करवाया गया था खुद के ऊपर अतीक ने, और उस समय बम से हमला करवाया था। मामूली रूप से अतीक अहमद घायल भी हुआ था, और इसके बाद यह हुआ था कि भाई अतीक की हत्या हो सकती है, सिंपैथी भी लेने की कोशिश की गई थी। ऐसा ही कुछ हमला अभी भी कराने की कोशिश में अतीक था। इसको पुलिस की भाषा में कहते हैं कि ये किसी गैंग ने उसके साथ ये जो इधर उधर फायर ना करके सीधा सर में मारकर हत्या करने का काम है, ये किसी गैंग ने डबल क्रॉस किया है। क्या इसके पीछे साजिश थी? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है अब कि साजिश के और अतीक के रिश्ते अच्छे नहीं थे। क्या इसके पीछे गुड्डू मुस्लिम था, क्योंकि वो चाहता था कि अतीक का जो करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है उस पर उसका कब्जा हो जाए, पूरे गैंग पर उसका कब्जा हो जाए। क्योंकि अब जैसी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अतीक की थी, जिसके बारे में ज्यादातर जानकारी गुड्डू मुस्लिम को था, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही पूरे गैंग का पैसे का लेन देन काम कर रहा था और उसके साथ साजिश जुड़ी हुई थी। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो ये शूटर हैं, इनसे जब भी पुलिस ने पूछताछ की है, उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम अपने बेस पे किया है, हमें किसी ने हायर नहीं किया है, और हम जो है बड़ा डॉन बनना चाहते थे और इसलिए हमने मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के सहारे और पुलिस ने जो मोबाइल की जांच हुई है तीनों शूटरों की, उसके सहारे ये सब चीजें पता लगाई हैं। जांच अभी जारी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, असली खुलासा उससे होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चीजें धीरे धीरे खुलकर आ रही हैं, लेकिन ये चीज पहले दिन से लग रहा था कि अतीक जिस तरह से गाड़ी से उतरते हुए किसी की तरफ इशारा कर रहा था और लगातार देख रहा था, तो इसका मतलब वहीं आसपास उसके कोई जानने वाले मौजूद थे। क्या वो कैमरामैन और फोटोग्राफर और जो पत्रकार बने हुए शूटर थे, इनको अतीक पहले से जानता था? क्या ये गैंग के मेंबर ही थे? ये जेल के अंदर जाकर मिल चुके थे? ये सब चीजें पुलिस अपने तरीके से खंगाल रही है। लेकिन ये बड़ा खुलासा जो हुआ है कि अतीक ने अपने ऊपर खुद साजिश रचने की 2002 की तरह ये साजिश रची थी ताकि उसको मीडिया का अटेंशन मिल सके और उसको पुलिस मिल सके, और इसमें साथ के साथ एक नैरेटिव भी गढ़ा जा सके कि देखिए उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो इसके बाद से होता यही कि जो फिर उसके बाद कोशिश ये बताई जा रही है कि उसकी कोशिश थी कि इस तरह के हमले को बताकर अतीक अहमद कोर्ट के जरिए फिर ये चाहता था कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि उनको पूरा खतरा था कि कोर्ट के लाने ले जाने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसका एनकाउंटर कर सकती है। और इसलिए आपको याद होगा कि जब अतीक अहमद को गुजरात से
और प्रयागराज लाया जा रहा था, तो बीच रास्ते में पत्रकारों ने गाड़ी के अंदर ही इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो उसने यही बोला था, मुझे इस समय अपनी मौत का डर लग रहा है। तो कुल मिलाकर के अपनी ही एक स्क्रिप्ट लिखी हुई और उसी में अतीक और उसका भाई ढेर हो गया। इस पर जो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस थी, पुलिस ने ऐसा क्यों किया, पुलिस की मौजूदगी में ऐसा क्यों हुआ, इन सब कड़ियों को पुलिस खंगाल रही है। लेकिन अभी तक सूत्र यही बता रहे हैं कि इसके पीछे अतीक का ही खासम खास गुड्डू मुस्लिम और उसकी पत्नी, ये दोनों हो सकते हैं। इसका कोई पुख्ता अभी जानकारी नहीं है। पुख्ता तौर पर ना तो पुलिस कुछ कह रही है, ना बाकी जांच एजेंसियां कुछ कह रही हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही हैं, इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और गैंग पर कब्जा, इसकी एक बड़ी कोशिश हो सकती है। क्योंकि यह भी देखा जा रहा है कि जो अतीक के बेटे बताया जा रहा है कि पढ़ने में होशियार थे, वो कभी गैंग में जाना नहीं चाहते थे, आखिरकार वो गैंग में कौन उनको शामिल कर गया और किसने उनके जरिए अपराध करवाए, तो ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन इस खुलासे से कम इतना तो है कि जो लोग इसको धर्म का एंगल दे रहे थे, जो लोग इसमें अतीक अहमद की हत्या के पीछे सरकार और पुलिस को दोष दे रहे थे, उनको भी इसके मामले में एक करारा जवाब मिला है। और ये क्या और कैसे करा सकता था, इस बारे में अब ये पता लग रहा है कि देखिए गैंग के लोग किस तरह से एक साजिश कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम फिल्मों में देखते आए हैं कि इस तरह का गेम कर लेते हैं कई बार गैंग वाले और डबल क्रॉस एक दूसरे को कर देते हैं। बहरहाल ये घटना होती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।